बाबा क्या चाहते हैं हमसे? अब हम कौन सा अपना स्वरूप प्रत्यक्ष करें? ज्ञानदाता, गुणदाता, शक्तिदाता, सर्व को परमात्मा संदेश वाहक बन संदेश देने वाले। सूरज भाई बता रहे थे हर एक का अपना अपना ओरा होता है। तो चेक किया मशीन के द्वारा किसका इतना मीटर, किसका किसका उतना, फिर कहे नहीं इतना नहीं इतना मीटर, फिर कहे इतना नहीं इतना मीटर तक और ज्यादा तक है। तो बता रहे थे अष्ट रत्नों का ओरा कितना किलोमीटर तक रहता क्या? तो बता रहे थे सारी सृष्टि में अष्ट रत्नों का ओरा फैला हुआ रहता। फिर बता रहे थे 108 का ओरा कहाँ तक रहता। तो बता रहे थे भारत देश, जिस देश में वो रहता उस देश तक के उसका ओरा फैलता। 16,108 का ओरा कहाँ तक रहता? स्टेट स्टेट तक। और फिर कम 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 कम। तो ये कैसे फैले? क्या? न्यारा और प्यारा माना हर कर्म न्यारा प्यारा बन के करो। माना देही अभिमानी स्थिति। जब चाहे कर्मयोगी बनकर के कर्म में आए, देह में आए। आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही है। हर कर्म में क्या चाहिए? अलौकिकता। अव्यक्त वाणियों में है ये। हर कर्म में हमारे अलौकिकता। तो क्या होगा? तो उसका हर कर्म कला के रूप में प्रत्यक्ष होगा। और उसको ही कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। उसका देखना वो भी कला, उसका बोलना वो भी कला, उसका चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, उसका हर कर्म कला के रूप में प्रत्यक्ष होता। इसी को कहते 16 कला संपूर्ण, माना सर्वगुण संपन्न। और इसके लिए एक ही विधि बताई, न्यारा प्यारा, जब चाहे मालिक, जब चाहे बालक। तो एक आंख में मुक्तिधाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्तिधाम। इसको कहा जाता नजर से निहाल। आपकी एक दृष्टि आत्माओं को कोई न कोई अनुभव कराए। अलबेलापन माना आलस्य और अलबेलापन। मृदुला सोना आलस्य, अलबेलापन माना सुनेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, दुर्लक्ष्य करने। अलबेलापन के लिए एकदम इजी इसमें समझ सकते, सिर्फ इतना किया ये क्या है? तुम्ही मुरलीला नाही येऊन राहिले एवढ्या। इसको क्या कहते? एवढ्या दिसून नाही राहिले सेवा, कोई पुरुषार्थ
हम आपने अमृत वेला नहीं की शायद आज। ये क्या है? अलबेलापन. दुसरा एवढं असते काय? थोडं बरं वाटते. और इतना इतना नहीं होना. ये क्या है? अल्बेल. दूसरा तीसरा इतना तो चलता ही है. इतना इतना तो अब चलता ही है. ये क्या है? अलबेलापन. चौथा हो ही जाएगा, अंत में कर ही लेंगे. ये ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो कर ही लेंगे. पांचवा प्रजा में भी आगे तो बहुत है, नहीं तो कौन हम राजा बनने वाले. राजा बन के भी क्या करना है? प्रजा भी बन गए तो बहुत है. ये क्या है? अलबेलापन. व्यर्थ संकल्प माना क्या? बाबा ने कहा अभियोग ज्वाला स्वरूप योग. व्यर्थ माना क्या? जिसका कोई अर्थ नहीं. कहा सीता जैसे वो हर संकल्प हमारा जो फरमान पर होना चाहिए, तो फरमान की लकीर जो बाबा ने निकाल के दी है, तो जो फरमान पर संकल्प नहीं है उसको व्यर्थ संकल्प कहा जाता है. ऐसी व्याख्या बताई. हमारे दृष्टि के द्वारा उसको कोई अनुभूति हो. अच्छा, आज की मुरली का सार यही था, दातापन इमर्ज करो. सार यही था, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो. अच्छा, ओम शांति शांति शांति.